शुक्रवार को सागर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला ने अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान जीतू पटवारी सहित कई कांग्रेसी नेता उनके साथ रहे। नामांकन से पहले सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सागर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और यहां से रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला का नामांकन जमा कराया। तो वहीं रैली के दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और बदलाव की बात कही। अरबों रुपए खर्च किए परिवहन से कितने पैसे आते हैं सबको एहसास होगा इस बात का। और नीरज शर्मा एकदम बाउंड्री पे जाके परिवार का एक नेता बना, हमेशा अब वो जिन्होंने उनको यातना दी, जेल भेजा, उन्हीं के चरण में जाके सो गए। उनसे बदला लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ तक कोई नहाने जाने वालों को भी ठीक करो। ये गुड्डू राजा जी जैसे ही सांसद आप सब बनाओगे, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार लोकतंत्र की रक्षा की सरकार है। ये सरकार संविधान की रक्षा की सरकार है। ये सरकार देश में आरक्षण को कायम रखने की सरकार है। ये सरकार इस देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को, आपके वोट की ताकत को, आपके चुनाव की सभ्यता और संस्कार को बचाने का चुनाव है। मैं बड़ी विनम्रता से एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी परिवार के साथी ये चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ये एक परिवार का वो साथी सब जगह उपस्थित भी पूरी लोकसभा में हो जाए संभव नहीं है। ऐसे में हम सबकी जवाबदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में गुड्डू भैया जरूर है, पर घर घर और गांव और परिवारों से मिलने के लिए सब आप लोगों को प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आप सब तैयार है या नहीं है? पूछे करके एक साथ जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, 141 परिवार के लोगों को जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ईडी ने लगाए, सीबीआई ने लगाए और एजेंसियों ने लगाए, उसमें से 121 बीजेपी में वापस भर्ती हो गए, उनका करप्शन समाप्त। ये बात सही है कि गलत? ये बात हमें घर घर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो नरेंद्र मोदी अपने को ईमानदारी का एक मूर्ति बताता था, उन नरेंद्र मोदी के राज में 40 लोगों से जिन पर सीबीआई के और ईडी के छापे डले, सब ने बीजेपी में 500 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक डाल दिए। काला धन नहीं है तो क्या है? अरे काला धन है कि नहीं है? 200 कंपनियों ने जिनको टेंडर मिले, उनने सब ने बीजेपी को चंदा दिया। ये करप्शन रिश्वत नहीं है तो क्या है? अरे है कि नहीं है? जरा जवान लाओ, जवान को। ये लोकसभा का ये महापर्व, जिसमें सागर संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने योग्य, बहादुर, सेवाभावी, समर्पण के साथ न डरने वाला प्रत्याशी दिया। जरा जोरदार तालियों से मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सबके मुंह में अब जबान आनी चाहिए। हमारा मुंह अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा चलना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई समाप्त हुई क्या? तो ये सवाल घर घर जाके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे चाइना पर नरेंद्र मोदी कहते थे न कोई आया है न कोई गया है। चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उनके ही मंत्री ने स्पष्ट किया। ये बात हर घर परिवार का एक एक साथी चिल्ला चिल्ला कर बोले। देश में हर किसान कर्ज से डूबा हुआ है। देश में बहुत हुई महंगाई के मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, किसानों की डबल इनकम, काला धन 15 लाख, ऐसे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में थे। उन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धन है, ऐसे ही आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख आपके खाते में आएगा। याद है या नहीं है आप लोगों को कि काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया? एसबीआई की लिस्ट में पता चला
काला धन जो था वो सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकला, ये याद रहे आप लोग। अरे देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक विजन दिया, उन्होंने कहा कि मैं आगे भी मेरा कोई नहीं है, पीछे भी मेरा कोई नहीं है, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, करप्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये बातें लोगों को अच्छी लगी, ये सपने लोगों को अच्छे लगे, पर जब एसबीआई की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ये बता ही नहीं पाई कि उनके खाते में कहां से आए। पूछा कहां से आए, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक गया था, हमने उठा लिया और केस करा लिया। यह हठधर्मी का है या नहीं है? जो कोविड आया था, आदरणीय हमारे सुर्खी के हमारे अपने विधायक नीरज शर्मा जी से अनुरोध है मंच पे आ जाए फिर से। होटल ब्रिज पैलेस, मैरिज गार्डन एंड रेस्टोरेंट। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अत्याधुनिक सुविधा युक्त होटल, मैरिज गार्डन एवं रेस्टोरेंट। सुविधाएं: 16 एसी रूम, 14 डीलक्स रूम, 2 स्वीट रूम, 2 हॉल, 1 सेलिब्रेशन हॉल, 500 लोगों की क्षमता वाला, 2 वरमाला स्टेज, गार्डन एरिया, 2000 लोगों की क्षमता वाला, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह और भी कई सुविधाओं से युक्त। बुकिंग प्रारंभ। प्रोपराइटर ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, ब्रजभूषण सिंह ठाकुर। तो पता याद रखें, 10वीं बटालियन, नरवानी रोड, गंभीरिया, मकरोनिया सागर। संपर्क करें 9302963653, 8821 902939, 7898032939।